अखिलेश यादव जी का परिवार है, आजम खां का परिवार। आज चुनाव आ जाए, आज चुनाव आ जाए, आज अगर आजम खां साहब जेल में भी रहते हैं तो इतने वोटों से जीतेंगे, रिकॉर्ड कायम हो जाकर। इतना बड़ा काम आजम खां साहब ने किया है। वो सिर्फ सजा भुगत रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी बना करके। इतिहास में अमर हो गए हैं आजम खां साहब। उनके अखिलेश यादव के पास और कोई चेहरा नहीं है, कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, इसी वजह से डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब को फ्रंट पर रख रहे हैं और अबू आजमी साहब को फ्रंट पर रख रहे हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में। ये रामपुर वही सीट है जो समाजवादी पार्टी की हॉट सीट मानी जाती है। रामपुर में इस वक्त हम आए हैं आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर रामपुर की जनता की क्या राय बन रही है। रामपुर की जनता से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी समर्थक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और इनका नाम है अजीम इकबाल एडवोकेट साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मीडिया पर। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि आप रामपुर से बिलोंग करते हैं। रामपुर से कद्दावर नेता आजम खान, जिस तरीके से आवाज़ आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी को उठानी चाहिए थी, क्यों खामोश है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी खामोश नहीं है। ये गलतफहमी फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, और दूसरी दीगर विपक्षी पार्टियां ये बदनाम कर रही है समाजवादी पार्टी को। ऐसा नहीं है। जब आजम खां साहब के साथ ये जुल्म हुआ और मुकदमे पे मुकदमे उनके ऊपर लगातार लगाए जा रहे थे, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय अखिलेश यादव जी खुद रामपुर आए और परिवार को दिलासा देके गए, भरोसा देके गए कि समाजवादी पार्टी उनके साथ बराबर खड़ी हुई है। क्योंकि ये अदालती मैटर है, अदालती मामले हैं, इसमें जो भी पार्टी की तरफ से हो सकता है संभव, वो हमारी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। ऐसा गलतफहमी कोई न फैलाए। उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम युवा हैं, जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आजम खान ने खुद अखिलेश यादव से मिलने से मना कर दिया। कहाँ तक? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। एक बार नहीं, 2 बार, कई बार अखिलेश यादव जी उनके परिवार से मिले हैं, जेल जा करके मिले हैं। जैसे ही उनकी खबर और उनका फोटो ये वायरल हुआ था बीमारी वाला, तो वो सेशन छोड़ करके लोकसभा का फौरन मतलब ये मेदांता हॉस्पिटल में चले गए मिलने की। वही गलत बात है। अखिलेश यादव जी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बात जो उड़ाई जा रही है, बिल्कुल गलत बात है। उड़ाई ये भी जा रही है कि समाजवादियों को सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाने का शौक होता है। जब अखिलेश यादव जी आजम खान साहब से मिलने गए तो डॉक्टर्स के साथ फोटो आते हैं, वायरल होते हैं, आजम खान के साथ क्यों नहीं आते? देखिए, ये तो पता नहीं क्या बात है। हम खुद जेल में गए थे। मैं एक लॉयर हूँ और ईडी का, इनकम टैक्स का, रुहेलखंड विश्वविद्यालय, इस तरह के विश्वविद्यालयों का, स्कूलों का मैं खुद मतलब वकालत करता हूँ मैं। और आजम खां साहब से कुछ जानकारी लेने के लिए गया था ईडी के मामलों को लेकर के, तो जेलर मिलने ही कहाँ दे रहा है। बता रहा है कि कैमरा लगा हुआ है, डीजीपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे ऊपर बैठे हुए तमाम अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम मुलाकात नहीं करा सकते। आजम खां साहब से हमारे जैसे लॉयर की मुलाकात नहीं हो पा रही है। जो ईडी का लॉयर है, जो पूछताछ करना चाहता था, आजम खां साहब से कुछ जानकारी लेना चाहता था इस मामले को लेकर के, तो कहाँ मुलाकात हो पा रही है? ये गलत बात है। ये मुलाकात करने से रोका जा रहा है। आप खुद देखिए मुलाकात, आप खुद मीडिया के लोग हैं, अगर आप मुलाकात करके आ जाएं तो हमें ये बता देना। तो मुलाकात हुई है लेकिन फोटोग्राफी नहीं हो पाई। नहीं, फोटोग्राफी भी देखिए, बाहर जेल के खड़े होकर के लोग करा के आ रहे हैं। हम भी गए थे, हम भी खड़ा कर फोटोग्राफी करा के आए। हम क्या करें बताइए जब मुलाकात नहीं हो पा रही? पार्टी के तमाम लीडर जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, सब मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलने ही कब दिया जा रहा है उनसे। अच्छा, तो रामपुर की सीट का क्या रुख है? रामपुर की जनता क्या चाह रही है? माहौल क्या है रामपुर? रामपुर में माहौल आजम खां साहब के प्रति सिंपैथी का है, सहानुभूति का है। जहां आप यहाँ खड़े हुए मेरी बाइक ले रहे हैं, ये विकास आप जो देख रहे हैं, ये विकास आपको लग रहा है कि आप रामपुर में खड़े हैं, राजधानी में या मुंबई में जैसे कोई किसी बिग सिटी में खड़े हुए हैं, ऐसा महसूस होगा आपको। रामपुर में आजम खां साहब ने जो विकास की गंगा बहा दी है, चौड़ी सड़कें, पतली पतली गलियों में को मजबूत बना दिया, जो जहाँ कीचड़ हुआ करती थी, गड्ढे हुआ करते थे, तो तमाम सब देखिए रोशन कर दिए, लाइट रोशन कर दी। इतना बड़ा काम आजम खां साहब ने किया है। वो सिर्फ सजा भुगत रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी बना करके। उन्होंने जो काम किया है तालीम की शमा रोशन करने के लिए, इतिहास में अमर हो गए हैं आजम खां साहब। उनके प्रति इतनी सिंपैथी है। आज चुनाव आ जाए, आज चुनाव आ जाए, आज अगर आजम खां साहब जेल में भी रहते हैं तो इतने वोटों से जीतेंगे,
रिकॉर्ड कायम हो कर देंगे। अखिलेश यादव के पास और कोई चेहरा नहीं है, कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, इसी वजह से डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब को फ्रंट पर रख रहे हैं और अबू आजमी साहब को फ्रंट पर रख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आजम खान साहब इस समय शिकंजे में कस दिए गए हैं, जेल में हैं। आजम खान साहब सर्वोपरि हैं, ऊपर हैं। और शफीकुर रहमान बर्ग साहब हों या दूसरे जिनका नाम ले रहे हैं आप, वो सब लोग आजम खान साहब को नेता मानते हैं और आजम खान साहब की मजबूरी है, वो जेल में है, उनको जेल से बाहर आने दीजिए। सब साथ हैं हम लोग। ये सब आपस में हम लोगों को ये दुविधा जो बनाई जा रही है, ये गलत है। ये विपक्षी चालें हैं, लड़ाने की चालें हैं। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटों से हटाने की चालें चली जा रही हैं। आजम खान साहब लीडर हैं, हमेशा थे और रहेंगे इंशाल्लाह। रामपुर से तो आपने जिक्र कर दिया, रामपुर से आजम खान थे, हैं और आप रहेंगे। बिल्कुल हमेशा रहेंगे। रामपुर के अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 300+ सीटें लाने के दावे वादे करे जा रहे हैं बीजेपी। देखिए, ये दावे इसलिए की जा रहे हैं कि वक्त की जरूरत है। समाजवादी पार्टी, किसी और पार्टी में इतना दमखम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर ले। इसलिए तमाम ही साथी और तमाम ही विपक्षी दल इस बात पर सोचने में मजबूर हो रहे हैं कि अगर कोई मुकाबला करने वाली पार्टी अगर है भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी है। इसलिए सारे लोग एक तरफा होकर के समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और समाजवादी पार्टी की 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं फिर से उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि हम आजम खान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आ रहे हैं, आने दीजिए। मुस्लिम लीडर हैं, कैसे लीडर हैं हम उनके बारे में कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते। हमारे मुसलमान भाई हैं। कह रहे हैं समाजवादी पार्टी आजम खान के लिए आवाज नहीं उठा रही, हम आवाज उठाएंगे। नहीं, गलत बात है। आपकी आवाज उठान, चलिए उठाइए आप आवाज, उठाइए। उठाते क्यों नहीं? खाली बहाना क्यों कर रहे हैं? कौन मना कर रहा है उनको आवाज उठाने से? उठाइए। ये भी कहना था कि सिर्फ जब हमने कहा कि हम आजम खान की वाइफ से उनके परिवार जन से मिलने के लिए जाएंगे, तब अखिलेश यादव लोग करते हैं रामपुर। ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी का परिवार है आजम खान का परिवार, और परिवार में कोई जब दखलंदाजी करता है तो परिवार का मुखिया आता ही है। और ये गलत बयानबाजी की जा रही है कि फलाने साहब आए तो अखिलेश यादव जी आए। ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी से मैंने पर्सनल मुलाकात की है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ समाजवादी समर्थक मोर्चे का। उन्होंने हमें भी सम्मान दिया और हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को सम्मान दे रहे हैं और आजम खान साहब के परिवार को भी पूरा मान सम्मान दे रहे हैं। और जो भी कुछ संभव हो सकता है वो बराबर कर रहे हैं। ये गलतफहमी फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लेकर आ रही है? समाजवादी पार्टी लिख लीजिए 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी। 350 प्लस होंगी। गठबंधन किसके साथ करने जा रही है? अब गठबंधन के मामले में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला करेंगे उसका हम आपकी स्वागत मुलाकात करेंगे। हुई है अंदर खाने कुछ बात बिल्कुल हमारी बातचीत हुई है और वो अपने दमखम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन अगर कोई छोटे छोटे दल समाजवादी पार्टी को सहयोग करने के लिए आगे आते हैं तो उनका स्वागत होगा। बिल्कुल। असदुद्दीन ओवैसी अगर आपके साथ आते हैं, मुस्लिम उत्तर प्रदेश के, उनका ये कहना है कि अगर मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा तो मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। यहाँ डिप्टी सीएम नहीं, यहाँ माननीय आजम खान साहब चीफ मिनिस्टर की तरह काम करते हैं। खाली कहने से डिप्टी सीएम बन जाए और काम का कुछ ना हो, क्या फायदा? आजम खान साहब डिप्टी सीएम, आजम खान साहब जो चाहते हैं वो कराते हैं सरकार में। और जो भला उन्होंने किया है अपनी सरकार में वो शायद ही किसी ने आज तक किया हो। इसलिए ये मुद्दा जो है ये पार्टी बना करके ये भी बरकरारी का काम कर रही है और भ्रम की स्थिति फैला रही है कि किसी मुसलमान नेता को डिप्टी सीएम बनाया जाए। आजम खान साहब के रहते हुए उनको कोई पद की आवश्यकता नहीं है। वो जो चाहते हैं कराते हैं और कराया है। देखिए कितना विकास का काम कर रहा है। आपको नहीं लगता है उत्तर प्रदेश की जनता आजम खान के जेल जाने से और उनके साथ इंसाफ न होने की वजह से कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी की तरफ मुसलमान रुख कर सकता है? नहीं, मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी उन्होंने देखा है और जो मुस्लिम लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी और छोटे बड़े तब दल हैं सबको देख लिया है जनता ने। जो काम अखिलेश यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव साहब ने किया है वो अभी तक किसी ने मुसलमानों के लिए नहीं किया है। इसलिए मुसलमानों का रुख इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी की तरफ भी रहेगा। और जो दूसरी पार्टियां जो बातें बना रही हैं हमारे मुसलमानों को लेकर के, वो शायद हमें तितर बितर करना चाहती है। हमारे वोटों को बांटने के लिए काम हो रहा है और इंशाअल्लाह समाजवादी समर्थक मोर्चा ये काम नहीं होने देगा। हर गांव हर मोहल्ले जाके गली कुछ जाकर के हम इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे कि समाजवादी पार्टी ही हमारी सच्ची हितैषी है। तो आपने इस वक्त बात सुनी समाजवादी समर्थक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम इकबाल साहब की। ये इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आजम खान के लिए आवाज़ उठा रही है वो बहुत मुखर होकर आवाज़ उठा रही है, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में रामपुर की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता
इस बार किसे सत्ता के सिंहासन पर विराजमान करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। आप देख रहे थे मीडिया वॉइस। शुक्रिया।